दिल्ली एमसीडी का काउंटडाउन, दिल्ली एमसीडी की मतगणना का काउंटडाउन। 250 सीटों पर कल मतगणना होगी और मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। एमसीडी की मतगणना का काउंटडाउन जारी, मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। 250 सीटों पर कल मतगणना होगी। सभी दिग्गजों की किस्मत का पिटारा कल खुल जाएगा। 4 दिसंबर को 250 सीटों पर मतदान हुआ था। कल सुबह 8 बजे से ही मतगणना होगी। बीजेपी, आप, कांग्रेस ने जीत का दावा किया है। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का दावा कर दिया है, लेकिन कल किसके सिर ताज लगेगी वो तो कल ही पता लगेगा। कल रिजल्ट आने वाले हैं। सभी दिग्गजों की किस्मत का खुलासा, सभी दिग्गजों की किस्मत का पिटारा खुल जाएगा। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। मतगणना की काउंटडाउन जारी, एमसीडी की मतगणना का काउंटडाउन जारी। 250 सीटों पर कल मतगणना होगी और मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के भी इंतजाम किए हुए हैं। सभी दिग्गजों की किस्मत का कल पिटारा खुल जाएगा। आपको बता दें, 4 दिसंबर को 250 सीटों पर मतदान हुआ था। कल सुबह 8 बजे से ही मतगणना होगी। बीजेपी, आप और कांग्रेस ने जीत का दावा किया है। एमसीडी का काउंटडाउन जारी। आपको बता दें कि 250 सीटों पर कल मतगणना होगी। 250 सीटों पर 4 दिसंबर को चुनाव हुआ था और इसके बाद सभी पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि कल जीत किसके नाम होती है। आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे से ही मतगणना होगी। 4 दिसंबर को 250 सीटों पर मतदान हुआ था। सभी दिग्गजों की किस्मत का पिटारा कल खुल जाएगा। 250 सीटों पर कल मतगणना होने वाली है। इसी 250 सीटों पर 4 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। दिल्ली की जनता ने अपने जनप्रतिनिधि चुनने को 4 दिसंबर को वोटिंग की थी। और आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी की मतगणना का काउंटडाउन अब जारी है। 250 सीटों पर कल मतगणना होगी। सबकी निगाहें टिकी हुई है, खासतौर पर जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मैदान में हैं, उनकी किस्मत का कल फैसला हो जाएगा। ईवीएम में सभी की किस्मत का फैसला जो है वो ईवीएम में कैद है, लेकिन कल इस बात का खुलासा हो जाएगा कि किस्मत किसके साथ रही है। 4 दिसंबर को 250 सीटों पर मतदान हुआ था। कल सुबह 8 बजे से ही मतगणना होगी। बीजेपी, आप, कांग्रेस ने जीत का दावा किया है। सभी पार्टियों ने जीत का दावा कर दिया है। काउंटडाउन अब जारी है। कल सुबह 8 बजे से ही मतगणना होगी और आपको बता दें कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केंद्रों पर सभी दिग्गजों की किस्मत का पिटारा खुलेगा। 4 दिसंबर को 250 सीटों पर मतदान हुआ था और आपको बताएं कल सुबह से ही मतगणना 8 बजे से ही शुरू हो जाएगी। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। मतगणना भी बिल्कुल सही तरीके से हो जाए। जिस तरीके से चुनाव बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, उसी तरीके से मतगणना की भी प्रक्रिया शांति से हो जाए, इसके लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केंद्रों पर कल सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो जाएगी और इसके बाद सभी पार्टियां, सभी प्रत्याशी निगाहें टिका के बैठे होंगे कि आखिर किसकी किस्मत साथ देगी। हालांकि बीजेपी, आप और कांग्रेस ने जीत का दावा किया है। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का दावा कर दिया है, लेकिन ये तो कल देखने वाली बात होगी कि किस्मत किसके साथ रही। कल सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो जाएगी। 250 सीटों पर मतदान हुआ था 4 दिसंबर को। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी दिग्गजों की किस्मत का कल पिटारा खुल जाएगा। दिल्ली से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एमसीडी की मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 250 सीटों पर कल मतगणना होगी और हमारे साथ संजय सिंह जुड़ गए हैं। संजय, सभी पार्टियां, बीजेपी, आप चाहे कांग्रेस, सभी जीत का दावा कर रहे हैं। कल सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो जाएगी।
बता दें कि तीनों पार्टियां अपना अपना दाव खेल रही है कि किसका पिटारा में क्या निकलेगा। बाकी देखने वाली बात है, कल शुरुआत 8 बजे से होगी, उसके बाद पता लगेगा ये आम आदमी पार्टी या बीजेपी या कांग्रेस। अभी धीरपुर सेंटर पे हैं, आप दिखा दें कि बुराड़ी विधानसभा और बादली विधानसभा के इस जगह 2 सेंटर पड़ा है जो यहाँ किस्मत का पिटारा खुलेगा। ये आम आदमी पार्टी के या बीजेपी या कांग्रेस की बात करी जाए, सब पार्टियां अपना अपना दाव ठोक रखी है कि मेरी जीत मेरी जीत। बाकी कल पिटारा खुलने के बाद ही पता चल सकता है कि किस व्यक्ति के हाथ में क्या लग सकता है। और सुरक्षा की बात करी जाए तो आप दिखा दे कि दिल्ली पुलिस के किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, पूरी तरीके से टाइट कर दी गई है क्योंकि कोई अनहोनी ना हो, कोई इस तरह से बात ना हो। आप देखें कि पूरे यहाँ अधिकारी की बात करी, अफसर भी यहाँ खड़े होते हैं। और लगातार रात की बात करी जाए, रात में शाम को 6 बजे से लेकर रात पूरी रात तक ऐसे ही जगमग रहेगा। और एक्टिव मोड पे है कि कल कुछ ही देर की बात है, रात किसी तरह से कटे और सुबह किसकी पिटारा किस्मत खुल सकती है। संजय, अगर एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में एमसीडी चुनाव में आप जीत का दावा कर रहे हैं और आपको ज्यादा परसेंटेज मिल रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी अपना दाव खेल रही है, बीजेपी कई ऐसे हम मुद्दे की बात करी जाए जो आम पब्लिक से बात किया गया तो उनका साफ तौर से कहना बीजेपी की दिया। बाकी अब की इलेक्शन की बात करी जाए तो गुप्त तरीके से इलेक्शन हुआ है, किसी को पता नहीं चल पाया कि कौन सा पार्टी जीतेगा। कहीं ना कहीं देखा जाए, इस मतगणना की बात करी जाए तो बिल्कुल गुप्त तरीके से हुआ है। कोई व्यक्ति इस चीज को नहीं कंफर्म कर सकता है कि आम आदमी पार्टी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी। ये तो एग्जैक्ट कल पता चल सकता है कौन पे किस और में मिल सकता है। लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो जितने प्रतिशत में मतदान हुआ है, अगर उसकी बात की जाए तो इस बार क्या लग रहा है, किस पार्टी की किस्मत साथ देने वाली है? देखिएगा, परसेंटेज की बात की जाए तो जैसे आम आदमी पार्टी के दिखा रही है, बीजेपी की दिखा रही है, ऐसे नॉर्मल है। बाकी कल इस चीज की कंफर्म हो पाएगा क्योंकि एग्जिट पोल किसी को कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि एग्जिट पोल तरीके से दिखाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। कल इस चीज को खुलासा हो सकता है कि किसका किस्मत साथ देगा। कल सुरक्षा को लेकर के क्या क्या पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं संजय, क्योंकि कल जो है मतगणना का दिन है और कल के दिन खासतौर पर सुरक्षा ज्यादा देने की जरूरत है और सभी जो सुरक्षा इंतजाम है वो पुख्ता होने की भी जरूरत है। हाँ, हम दिखा दें कि आप देख सकते हैं कि इस तरीके की बात किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और लगातार इस जगह की बात करी जाए, अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से एसडीएम निकल गए हैं क्योंकि इस चीज को निगरानी में एसडीएम साहब खुद रख रहे हैं और डीएम मैडम खुद रख रही हैं कि कल रात की बात है किसी तरह से चले। और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए, देखिए रोड के साथ साथ में पूरा सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई है कि कोई चीज थोड़ी सी चूक ना हो सके। आप बने रहे हमारे साथ। गुलशन सैफी भी जुड़ गए हैं। गुलशन, आप बताएं किस तरफ से जनता की तरफ से और वोटिंग प्रतिशत को अगर देखा जाए तो क्या लग रहा है इस बार किस पार्टी की किस्मत साथ रहने वाली है? जी बिल्कुल, अगर वोट प्रतिशत देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 3% का वोट है। ये अक्सर चलता है कि कभी 3% ज्यादा है या कम, इसको लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर नतीजे खुलने के बाद ही बताना हो तो कोई भी व्यक्ति बता सकता है, नतीजे आने के बाद तो कोई भी घोषणा कर सकता है कौन सी पार्टी के सर जीत का सेहरा बंध गया। लेकिन सिकंदर वही होता है जो वक्त से 2 कदम आगे चलता है और जो फिलहाल रुझान है वो आम आदमी पार्टी के हक में दिखाई देते हैं। जिस तरह एग्जिट पोल के नतीजे वो लगातार इस बात का दावा कर रही है कि अगर एग्जिट पोल में 10-20 सीटों की कमी भी हो जाती है तो भी आम आदमी पार्टी बाजी मारने में सफल होगी। लेकिन जो धुंध है नतीजों पे छाई हुई वो सुबह छटनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही 8 बजेंगे घड़ी में पोलिंग जो मतदान केंद्र है वहां, जो काउंटिंग सेंटर है वहां पर काउंटिंग शुरू होगी और उसके साथ ही चीजें बाहर आनी शुरू हो जाएंगी कि कौन सा जो सारथी है वो जीत के रथ पर सवार था और जीत की ओर बढ़ रहा है। लेकिन दावे मजबूत है। हाँ, एक बात मैं कह सकता हूँ क्योंकि नेटवर्क 10 ने एमसीडी का रण किया और करीब 250 वार्डों में हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो लोग इस बार कूड़े के ढेर और सफाई व्यवस्था इस तरह की बातें करते नजर आ रहे थे। लेकिन वो वोटों में कितना कन्वर्ट होगा ये सुबह जवाब मिल जाएगा। जी
गुलशन, ऐसा देखा जाता है कि मतगणना के समय में एग्जिट पोल के अनुसार या फिर जो पार्टी होते हैं उनको पहले से ही इस बात का या यूं कहें कि उनको पहले से ही इंट्यूशन होने लग जाता है कि अब वो उनकी ही जीत होने वाली है, तो पहले से वो मिठाइयां बनाने लग जाते हैं, एक दूसरे को बधाई देने लग जाते हैं। तो इस बार क्या किसी तरीके का माहौल देखने को मिला है? देखिए, पहले हमें समझना होगा कि एग्जिट पोल होता कैसे है। एग्जिट पोल होता क्या है कि किसी भी वार्ड में जाके एक अननोन चेहरा बनकर लोगों से बात की जाती है, उनकी रायशुमारी ली जाती है और रायशुमारी के बाद एक आधार बनाया जाता है कि कौन सी पार्टी जीत की ओर बढ़ रही है। और ये होता है मतदान से पहले। और एक सी वोटर जिसको मतदान के बाद कहा जाता है, मतदान के बाद जब लोग वोट डाल के आ जाते हैं तो लोग उनसे बात करते हैं कि भाई आपने किसको वोट दिया, किस बात को ध्यान में रख के वोट दिया, तो वो बातें तय करती हैं। और ये दोनों ही एग्जिट पोल इस वक्त आम आदमी पार्टी के हक में नजर आते हैं, क्योंकि 15 साल से काबिज जो भाजपा है वो दावे जरूर कर रही है, लेकिन दावों को जो फिलहाल रुझान है वो नकार रहे हैं। लेकिन तस्वीरें सुबह साफ होंगी। और आपने कहा जीत की मिठाई, निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी में जीत की लहर है, लेकिन जो कयास है एक की सुबह तस्वीरें साफ हो जाए, क्योंकि दिल्ली जैसा हाईटेक शहर है, यहाँ पर सब कुछ ऑनलाइन है। जो भी पार्टी जीतेगी वो मुहैया चीजें हो जाएंगी और कार्यकर्ताओं में इतना जोश रहता है कि चाहे भगवान की तरह संजीवनी बूटी उठाकर लानी पड़े वो कहीं से भी ले आएंगे, लेकिन पहले जीत चाहिए, उसके बाद ही तस्वीरें साफ होंगी। हाँ, आम आदमी पार्टी जीत के प्रति आश्वस्त ज्यादा नजर आती है, उनके खेमे में खुशी की लहर है। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। संजय और गुलशन, आप दोनों का बेहद बहुत शुक्रिया। फिलहाल के रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।